वाले आगे आए बैठे नंदघाट। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण वंदनम पारे ब्रह्म वंदनम। श्री कृष्ण वंदनम पारे ब्रह्म वंदनम। सतगुरु वंदनम सतगुरु वंदनम। सतगुरु वंदनम सतगुरु वंदनम। और श्री कृष्ण वंदनम पारे ब्रह्म वंदनम। श्री कृष्ण वंदनम पारे ब्रह्म वंदनम। सतगुरु वंदनम सतगुरु वंदनम। ओ आओ आओ पिया आओ आओ पिया आओ आओ पिया आओ आओ पिया। आओ आसन लगाया पिया तो पिया। आओ आसन लगाया पिया तो पिया। बुद्धिया परी को बलिया परी को। बुद्धिया परी को बलिया परी को। आओ आसन लगाया पिया तो पिया। आओ आसन लगाया पिया तो पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री द्वारदास जी महाराज की जय। सुख समाधान आनंद की रहियो लिखते पाती। सब साथ को प्रणाम है लाल बाई को कहती। श्री महामती कहे मोमिनो ये पाती की हकीकत। अब मुकदमा कहूँ पड़ता रोज क़यामत। पड़ता रोज क़यामत। तो ये दोनों पत्नियों को कल हमने सुना कि कैसे शिवजी साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम श्रद्धेय सुंदर साथ जी आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वामी श्री लालदास जी के हृदय स्थल के अंदर विराजमान होकर के फुरमा रहे हैं कि कल पत्री पहुंचती है सुंदर साथ के पास में। नजरबंद के अंदर थे और पत्री को देखते ही सुंदर साथ प्रसन्नचित हो जाते हैं, क्योंकि उस पत्री के अंदर बहुत सारा आदेश शिक्षा मार्गदर्शन और आशीर्वाद उस पत्री के अंदर भरा हुआ था। शिवजी साहेब जी ने समस्त सुंदर साथ को उन 12 मोमिनों को सिरदार शिरोमणि कहा और कहा कि आपने तो मुझे मोल ले लिया है और आपके अंदर दृढ़ विश्वास है और ऐसा ही विश्वास लेकर के आप ऐसा धर्म युद्ध करने वहां पहुंच गए हो। और आपको लगता था कि ये कार्य हल्का हुआ है, लेकिन ये कार्य तो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि वहां पर आपने इमाम मेहदी का झंडा लगा दिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और वहां के मुल्ला हाजी सब आपके पास में तालीम ले रहे हैं, कुरान की शिक्षा ले रहे हैं और सारे पत्रों को भी औरंगजेब बादशाह ने मंगवा लिया है और पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। और अपने आसपास के सारे राज्य अधिकारियों से उन्होंने इस संबंध में वार्तालाप भी की है और उनका उद्देश्य था कि सुल्तान तक वो संदेश पहुंचाना चाहिए। तो वहां पर कैसे 12 मोमिनों ने उस संदेश को वहां चारों ओर से फैला दिया। राजस्थान की पड़ाव कामा पहाड़ी से होई आए पीछा मेरे दिन एक होए रहे पीछे आए संगानेर। और सुख समाधान आनंद मंगल
की पत्री उनके पास में पहुंचती है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है। पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है। क्योंकि जैसे सुंदर साथ ने देखा कांची भाई पत्री लेकर के आए हैं, आंसुओं की धाराएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि इतना सारा दर्द था दिल के अंदर कि हमारे साहब की पत्री कब आएगी। वो पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है, पत्री आई है। पहाड़ी से हम मोमिनों के नाम, पहाड़ी से हम मोमिनों के नाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी को सुख समाधान आनंद मंगल की पत्री लिखते हुए श्री इंद्रावती जी ने समस्त सुंदर साथ को और श्री लालबाई जी को भी प्रणाम कहा। राजस्थान के पड़ाव कामा पहाड़ी से होए आए बिचा मेरे तीन धोए रह के आए सांगानेर। अब श्री जी सायब जी को पत्र मिल जाता है, क्योंकि सुंदर सास से पूछा गया कि आप यदि मैं आपका वहाँ पर बैठ करके कोई सहायता करने के लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। और तो सुंदर सास ने जब ये पत्र दे करके भेज दिया कि आप अब यहाँ से कहीं जा सकते हो, तो अब श्री जी साहब जी कामा पहाड़ी से वहाँ से होते हुए आमेर के अंदर पहुँचते हैं और 2 दिन वहाँ रह करके फिर सांगानेर के अंदर आते हैं। मुकंददास उदयपुरी वहाँ से आए सांगानेर, तहाँ चर्चा करने लगे, सुना शोर लड़ाई का जोर। और वहाँ से मुकंददास जी उदयपुर से चलते हुए सांगानेर के अंदर आते हैं और सांगानेर के अंदर उन्होंने सुंदर साथ के बीच में विचार विमर्श किया। तो सुंदर साथ ने उनको बताया कि धर्म युद्ध के लिए 12 में वहाँ गए हुए हैं। तब वहाँ से चले आए पहुँचे आमेर, श्री जी साहिब जी की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। और वहाँ से चलते हुए आमेर के अंदर वो पहुँच जाते हैं मुकंददास जी, और श्री जी साहिब जी फिर सांगानेर के अंदर आ जाते हैं। तहाँ राह के बीच में शेख बदल मिले, 300 मील चल के आए पेड़े मवासियों के। और वहाँ मुकंददास जी को रास्ते में शेख बदल भाई मिल जाते हैं और वहाँ पर मवासी उनके पीछे पड़ जाते हैं। विनोदा के मारने के पैसे बीच कमर, डर लगा बहुत भागे से फेर कर। और वो मारने के लिए दौड़ते हैं मवासी, क्योंकि इनके पास में पैसे होते हैं शेख बदल जी के पास में और मुकंददास जी के पास में, तो ये इनको लूटने के उद्देश्य से पीछे भागते हैं। कहाँ से आए पुर में, कहाँ एक दुकान पर श्री जी साहिब जी बैठे देखी एक घाटे ऊपर। और वहाँ से एक पुर के अंदर आते हैं, पुर नाम लिया तो जिसको हम सोचते हैं कि वो जयपुर ही होगा। बोला श्री प्राणनाथ की जय। और वहाँ पर श्री जी साहिब जी उस समय में दुकान के आगे चारपाई पर श्री जी साहिब जी बैठे थे और साथ में मलूक चंद जी सुंदर साथ हैं और छबीरदास जी, ये दोनों इस समय में वहाँ पास में खड़े थे। और हमारी आत्मा हमेशा साक्षी देती है इस बात की कि श्री जी साहिब जी जब आमेर
आमेर से सांगानेर की तरफ चले होंगे तो वो आमेर से सांगानेर का मेन रोड का रास्ता बीच में प्राणनाथ चौक आता है और प्राणनाथ चौक के पास में ही हमारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर है। और ये आत्मा हमेशा अंदर से यही गवाही देती है कि वहां पर श्री जी सायर जी ने जहाँ चरण कमल श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम से आए हैं, उन चरण कमलों वाले स्थान पर श्री जी सायर जी ने अपने चरण कमल अवश्य ही रखे होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर की जय, बड़े मंदिर की जय। और कैसे वहां पर श्री जी सायर जी ने अपने चरण कमल रखते हुए श्री जी सायर जी की नूरी नजरें वहां पर होंगी और कैसे वहां पर पूरा एरिया प्रणामियों का बन गया, पूरा गुरु नानकपुरा, जिसके अंदर ऐसे प्रणामी सुंदर साथ वहां श्री जी सायर जी के सुंदर साथ हैं। ऐसी सेवा बख्शिश उनको कर रखी है, चाहे वो भजन कीर्तन के अंदर हो, सेवा के अंदर हो और बड़े मंदिर के अंदर देखो अलग अलग तरह की पोशाकें पहनाते हुए श्री राजी महाराज की सेवा अष्टप्रहर की रूप में बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ सेवा की जाती है। ये राजी महाराज की महामती प्राणनाथ जी की मेहर भरी दृष्टि हमारे पूरे जयपुर के अंदर हुई और जयपुर के सुंदर साथ पर ऐसी कृपा निधान हुई कि उन्होंने अपने चरण कमल इस धरती पे रख दिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो हे श्री जी सायर जी, उस समय के अंदर हम नहीं थे, कोई भी सुंदर साथ ना सांगानेर के अंदर था ना उस समय के अंदर था। और आज हम वही भाव लेते हुए श्री जी सायर जी आपको माला पहनाते हैं, आपका तिलक करते हैं और आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि उस समय के अंदर हम नहीं थे, लेकिन आज हमें आपकी बहुत याद आ रही है कि आपने इतने सारे सुंदर साथ को अपनी नजरों में ले रखा है। बोलो श्री
के ऊपर। और श्री जी साहब जी को देखा श्री मुकंदास जी ने, शेख बदल जी ने कि चारपाई के ऊपर अक्षरातीत हक सुभान वहाँ बैठे हैं। छबीरदास जी और मलूक चंद जी को देखा कि उन्होंने कई दिनों से श्री जी साहब जी ने और उन दोनों सुंदर साथ में कई दिनों से भोजन नहीं किया था। छबीरदास आगे खड़ा और मलूक चंद नामे बहुत दुखी पड़े हरे छुदा जोर थी इस ठाम। और इस समय के अंदर छबीरदास उन्होंने चरणों में प्रणाम करी शेख बदल जी ने। घर में कछु न पाई जो मुदामे बाजार से, पहचाने शेख बदल ने कदमों लागे इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस समय के अंदर श्री जी साहब जी ने कितने दिनों से भोजन नहीं किया था, क्योंकि कामा पहाड़ी से लिखा था श्री जी साहब जी ने सुंदर साथ जी को कि यदि आप आज्ञा दो तो हम वहाँ से आपकी रक्षा के लिए कोई और राजा को जगाने का कार्य करें, क्योंकि यहाँ पर तो हमसे अपने शरीर का पालन भी नहीं हो रहा। तो कामा पहाड़ी से श्री जी साहब जी निकले हैं। आमेर की कितनी दूरी है और वहाँ कितनी बार कितने दिनों तक भूखे रहते हुए श्री जी साहब जी आज अक्षरातीत धाम के धनी हम ब्रह्मणी आत्माओं के लिए आज कैसे एक चारपाई पर विराजमान है। वहाँ के दुकानदार को मालूम नहीं है कि इस चारपाई पर बैठने वाले कौन हैं, पूर्ण ब्रह्म है। और इधर से दोनों सुंदर साथ भी भूखे थे और वो चाहते तो श्री जी साहब जी उसी समय ही 56 प्रकार के भोजन भी मंगवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं किया अपने लिए। और इस समय में फिर शेख बदल भाई जी ने दूर से पहचान लिया कि अरे ये तो हमारे श्री जी साहब जी कैसे बैठे हैं, और उसी समय में चरणों में प्रणाम करते हैं। कंदा साहब मिले थे 15 रुपए सोचार, मोल मंगाए बाजार से चलिया कार व्यवहार। और मुकंदास के पास में 400 रुपए थे और उन्होंने बाजार से कुछ सामान मंगवा करके भोजन की व्यवस्था करी। ये पैसे शेख की किराए में रुपए सोती ने उन्हें आगे रखे लगे बातें करने आती। और शेख बदल जी के पास में 300 रुपया था और उसी समय उन्होंने आगे रख दिया। या प्रयाग रात को मुकंददास बेटे, मुकंददास के मन में के दुआ दिल में, शिव जी साहब जी के दिल की लगे बातें पूछने, देखें कैसी मसलत करते हैं हुआ कसाला ऊपर मोमीन। तब शिव जी साहब जी कैया अपना छोड़ो इन्हें और इलाज घर मारो जड़ उखाड़ो बुनियाद बने। जोर देखी हिम्मत शिव जी साहब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार करो हमसे। और श्री मुकंदास ने जानना चाहा कि शिव जी साहब जी के दिल के अंदर उन 12 मोमिनों के लिए क्या बात है, क्योंकि वो उनसे जानकारी लेना चाहते थे कि वहाँ पर 12 मोमिनों को इतने कष्ट दिए गए, तो शिव जी साहब जी उसके लिए आपका क्या विचार है। तो शिव जी साहब जी को उसी समय के अंदर जोश आ जाता है। उन्होंने कहा कि अब ये मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएंगे, अब इनको जड़ समेत उखाड़ दिया जाएगा और इनके लिए दोजख की अग्नि जल रही है। और देखी हिम्मत शिव जी साहब जी के मन में, अब कहाँ को जाएंगे विचार करो हमसे। इत दरगाह पंथी बहुत है ता आज भी मिले लाख, धनी बाबे का पंथ है ये अपने पूरे साथ। और इधर से मुकंदास जी महाराज जी ने कहा कि उदयपुर में दरगाह पंथी वाले धनी बाबे का पंथ कहते हैं वो बहुत हैं और उनका सिद्धांत भी हमारे से मिलता है। ये जो बात सुन के मुकंददास पर हुआ हमें देख बातें करके उसको बुलाओ हमें। और श्री मुकंदास जी को हुक्म देते हैं श्री जी साहब जी कि वहाँ पर आप चर्चा करके देखना और यदि आपको सही लगे तो वहाँ
हमें भी बुला लेना। मुकंदास मलूक चंद चले वहाँ से जब, भील दौड़े तीर पर बाके छूटे तब। और मुकंदासी मलूक चंद जी वहाँ से चलते हैं और भील पहले मवासी पीछे पड़ गए थे और ये जट जाती है और ये भील भी पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि मुकंदासी के हाथ में पैसे थे। मुकंदास बिचारी के आए पहुँचे उदयपुर, गए लालू मसानी के यहाँ करो शुक्ति साहेब जी की फिकर। और मुकंदासी के बाद मुकंदासी वहाँ से भाग करके मलूक चंद जी भी उदयपुर के अंदर पहुँचते हैं और उदयपुर में लालू मसानी जी के यहाँ पहुँच के शिरजी साहेब जी की पूर्ण पहचान करवाते हैं। उनसे जाई बाती करी शिरजी साहेब जी के मिलाप, कबूल करी उन्होंने बुलाए लियाओ वहाँ पे। और उनके साथ में जब चर्चा करते हैं, पहचान करवाते हैं अक्षरधाम परम धाम की श्री प्राणनाथ जी की पहचान करवाते हैं कि वो निष्कलंक वो अवतार शास्त्रों के अंदर लिखा गया था वो इस समय के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान को सुन के लालू मसानी जी की इच्छा हुई, उन्होंने कहा उनको आप यहाँ लेकर के आओ। इस समय बनवाली दास आए पहुँचे खंबासी, संग्राम भाई गोदावरी आए पहुँची। इस समय मुलाकात करी इन्होंने, तन मन दिया धरने, मेला मोमिनों का कोई चला खुशहाल हुआ मैंने। श्री बाई जी और साथ रही आगरे शहर में, कंददास आई पहुँचे पाई खबर उनसे। और इस समय में खंबास से बनवाली दास और भी सुंदर साथ आ जाते हैं। तो सुंदर साथ का उदयपुर शहर के अंदर मंडान होने लग जाता है। लालू मसानी आया बीती इस्लामी, जिन्हें बुलाई तुम्हें दई जागा रहने की थामे। तक्षिल बाई जी को बुलाई आप चले उदयपुरे, साथ सब संग चले उसे दजाले किया शोर। और श्री बाई जुराज महारानी साहिबा और महिला सुंदर साथ को आगरा शहर के अंदर ठहराया गया था। और लालू मसानी जी ने जब निमंत्रण उदयपुर के अंदर दिया तो फिर शिरजी साहेब जी ने मुकंदास से कहा कि श्री बाई जुराज जी को और सुंदर साथ को भी बुला लीजिए। लालू भाई राय के आए उतरे उनके घर में, आदर भाव किया सेवा भली उनसे। और लालू भाई मसानी जी को मुकंदास जी ने जागृत कर दिया था क्योंकि पहचान होने पर ही भाव पैदा होता है। और पहचान हो गई और जैसे ही उनको ये संदेशा पहुंचा कि आपके यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी आ रहे हैं तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और उनको लेने के लिए उनका स्वागत करते हुए लालू मसानी जी उनको अपने घर आंगन के अंदर उनकी पधरावनी करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे लालू मसानी के यहाँ मुकंदास दई खबरे, उनसे मुलाकात करी उनके दिल में भई असर। तब उन्होंने हवेली दई उतरे उन ठोरे, कहाँ चर्चा होने लगी कहीं बात ना हक भी और लालू मसानी जी के यहाँ पर शिरजी साहेब जी की मुलाकात हो जाती है। और वहाँ पर उन्होंने लालू मसानी जी ने एक हवेली दे दी और वहाँ पर सुंदर साथ का उदयपुर शहर में मंडान होने लगता है, बहुत चर्चा होने लग जाती है। यह मंडान को इतला सातावत इस्लामी हुई वेद कलेब की चर्चा पाया विश्रामी। और वहाँ पर शिरजी साहेब जी वेद शास्त्रों और कतेब की चर्चा करते हैं तो उदयपुर शहर के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ जागृत हो जाते हैं। चर्चा होने लगी जहाँ तहाँ हुई खबरें, सब दीदार को आवत चर्चा सुनने पर। और सभी चर्चा सुनने के लिए और कोई सुंदर साथ कोई ऐसे भी थे वो दीदार करने के लिए आते हैं क्योंकि शिरजी साहेब जी का मुखारविंद इतना नूर जमाल मुखारविंद नूर से भरा हुआ, तो वो दीदार करते हुए चर्चा सुनते हैं तो उनका दिल अगले दिन फिर करता है कि हम शिरजी साहेब जी का दीदार करके आए। तो कोई आत्मा कल्याण के लिए आते हैं तो कोई दीदार करने के लिए आते हैं। अपने साथ के लोग जो ताके जित भय सलमुख, दीदार शिरजी साहेब जी के बड़ा जो पाया सुख। और जैसे शिरजी साहेब जी का दीदार करते हैं तो आत्मा के अंदर बहुत सुख मिलता है। दो रात हवेली में तीनों बैठे
माने, तीनों को ताकत की कचुपई पहचाने। और दो राजपूत हवेली के अंदर आते हैं, क्योंकि लाडू मसानी जी ने एक हवेली श्री जी सायब जी और सुंदर साथ जी को दे दी। तो वहाँ पर दो राजपूत आते हैं, उन्होंने भी चर्चा को सुना, तो उनको चर्चा को सुन के पहचान हो जाती है। इन समय नूर मोहम्मद से हो गई मुलाकात, चला चर्चा सुन के नीचे सुनी बात। और नूर मोहम्मद साहब जी ने जब वाणी चर्चा को सुना कबीर ग्रंथ के माध्यम से, तो उनको पूरी पहचान हो जाती है। एक सैयद बरात से सुनी चर्चा दीन इस्लामी, ईमान ले आया एक समय देख मोमिनों का में। और एक सैयद था बारात से आ रहा था, तो वो भी ईमान लेकर के आ जाता है। और बिल्कुल सोनी आया और राधा रुक्मणी और सुंदर सोना आई कदमों मोमिने। यहाँ मैया राम वसुदेवी और सुखदेव तेरा श्री, ये आए साथ में श्री राज की मेहर उतरी। इत जाने जा मोला इकाया के तक साथ, चर्चा उत्सव करते हैं जाके धनिये पकड़े हाथ। जो मानसार भाई जो साथ लड़े संग सुल्तानी, जिन्होंने अर्ज करी इतनी पहचाने। ये शरीयत से हम लड़े देख आए नैनो निदानी, बिना सोचे इन पर ये क्यों करना लिया बेईमानी। ये निके हम देखिया इनको नहीं माने, वो पैगाम को फेरिया सुनाना हुक्म सुहाने। अब हमारा देख है जो हमको आवे हुक्म में, बिन माफक हम करी ऐसा लिखवे जो तुम्हें। और इस समय के अंदर श्री जी सायब जी के पास में पत्र आता है। 4 महीने हो गए हैं नजरबंद के अंदर, वहाँ दिल्ली के अंदर सुंदर साथ को रहते हुए। तो सुंदर साथ ने श्री जी सायब जी को पत्र लिख करके ये कहा कि इन्होंने चर्चा को तो बहुत सुन लिया है, पहचान भी इनको हो गई है, लेकिन ये अपनी शरीयत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। शरीयत को छोड़े बिना ये इनके अंदर पूर्ण विश्वास इमाम मेहदी के प्रति प्रकट नहीं होता है। तो अब तो इनके ऊपर क्या होगा, सोटा होगा। शिव जी सायब जी ने कहा कि अब तो इनको एक राजा के द्वारा ही जागृत किया जाएगा। पाती लिखी उन पर उसके अयोध्या में, इन पर सोटा होएगा सागर के हुक्म में। पाती शेख बदल आया दिल्ली बिस्मों ने, सुन के सुख पाया दिल हुआ रोशन। जाई शेख सलाम पे हमको रजा दे तुम्हें, हम जामेंगे अपनी ठोर हमको करो हुक्म। तब काजी ने कहा मैं रजा कराऊं सुल्तानी, तुम परसों आयो आंखा सुनाऊं कहानी। तब एक तीर बीच डाल के लेके चला हजूरे, सुल्तान सामने खड़े किए आप हजूर किया मजबूरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ ने लिखा पत्र के अंदर कि श्री जी सायब जी इनके अंदर ईमान नहीं है, और इन्होंने पैगाम को भी फेर दिया है। और अब आप बताइए कि अब हम क्या करें। तो शिव जी सायब जी ने आगे पत्र लिखा कि अब तो इन पर सोटा होगा, यानी कि एक राजा को अब इनके पास में धर्म युद्ध करने के लिए हम तैयार करेंगे। ए विदा होते में जात अपनी ठोर को, ये वही लोग हैं जिन लड़ाई करे सरीमो। और शिव जी सायब जी ने पत्र के अंदर लिख दिया कि अब आप वापस आ जाइए। तो सारे सुंदर साथ ने शेख इस्लाम काजी से कहा अब हम अपने ठिकाने पर वापस जाना चाहते हैं। तब काजी ने कहा यही मोमिन उस दिन तुमको जिन मजबूर किया जो जाए ईमान मोमिन। और फिर उस समय के अंदर शेख इस्लाम काजी ने कहा कि आप परसों के दिन आना, एक दिन छोड़ के आना, क्योंकि सुल्तान साहब से पूछे बिना आपको हम यहाँ से जाने नहीं दे सकते। तो फिर शेख इस्लाम काजी वहाँ पर 12 मोमिनों को लेकर के पहुँचते हैं। और उस समय में वो औरंगजेब बादशाह बाहर आता है, और उन्होंने कहा शेख इस्लाम काजी ने कि ये वही मोमिन है जो उस समय उस दिन आए थे और उन्होंने आपके साथ में वार्तालाप किया था। देखा सामने सुल्तान ने 3 बेर फिर सिर नवाई देखा देखा इनको खैर। और जैसे ही सुल्तान आता है तो उन 12 मोमिनों को देखा, और 12 मोमिनों को देख करके अल्लाह को याद करते हुए उनके
और परवरदिगार को याद किया कि हे परवरदिगार, आप इनको अपनी रहमत बख्शना, खैर बख्शना, कृपा बख्शना। 100 रुपया खर्चे देने का किया हुक्म है, सिताबी दौड़िया लो मोमिनो तुम्हें। और उन्होंने उस समय के अंदर कहा कि इनको 100 रुपया खर्च के लिए, रास्ते के खर्च के लिए इनको दे दो। और फिर उसी समय में वो एक सिपाही आता है, इनको 100 रुपया बख्शीश में देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। शिवजी साहब जी ने कहा था, ईमान लेकर के आप जाओ, क्योंकि आप तो कहाँ बैठे हो, आप तो चरणों के तले बैठे हो। अगर वैसे देखा जाए, शिवजी साहब जी ने मंत्रणा जब ली कि आप तो चरणों के तले हो, वो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ सकते। और आज देखो, वो 12 मोमिन 4 महीने तक रहे थे। इतना अटल विश्वास था उन मोमिनों का कि 12,000 की नींव बन गए थे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धनी ने जो सोच रखा था पैगाम पहुंचाने का, वो उनके ब्रह्म मुनियों ने उस कार्य को पूर्ण कर दिया। अल्लाह मोहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। मोहम्मद साहब जी के अंदर सुरता शामा जी की कहते हुए कि अल्लाह मोहब्बा माशूक सो खासी खसम दिल, तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। और रसूल साहब जी ने आने का वचन लिया था कि कल के रोज हम आएंगे, जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा निष्कलंक बुद्ध अवतार हिंदुस्तान के अंदर प्रकट होंगे और मेरी कुरान को खोलेंगे, सारे मायने अपने आप खुल जाएंगे। और उस समय में मेरे वायदे के मुताबिक मैं भी वहां पर उनके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और ईसा, तातम और कलमा जब मिल जाता है, तब अहमद पाया खिताब, अहमद का खिताब मिल जाता है। हुई पहचान पीयूषों, तब कहा महामती नाम, अब मैं हुई जाहिर, देखा वतन श्री धाम। उस कुरान को आज तक कोई नहीं खोल सका, उसके मायनों को उन्होंने सुना। हमने देखा कि शेख इस्लाम काजी ने कहा, वो सुनाओ, वो समझाओ हमें। उनसे मायने आयतें कुछ भी नहीं खुल रही थी। ये कहाँ से खुल रही थी? तारतम रूपी कुंजी से। वो कुंजी कौन लेकर के आए थे? श्री श्यामा जी महारानी लेकर के आए थे। और वो जागृत बुद्धि का ज्ञान ब्रह्म मुनियों के अंदर था, और उन्होंने कैसे खोल खोल के वो क़यामत की इमाम मेहदी के सारे आयतों को उन्होंने खोल दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 12 मोमिनों की जय। और 100 रुपया उस समय के अंदर बहुत सारे पैसे होते थे, 100 रुपया आज के मुताबिक, तो वो लेकर के वहाँ से विदाई लेते हैं। आए पहुंचे उदयपुरी, मुलाकात करी श्री राज, देश बदल शामिल भई इस्लाम की काज। और वहाँ से दिल्ली से फिर दिल्ली के सुंदर साथ जो थे, वो थोड़े दिन वहीं पर रह जाते हैं अपने घरों में। और फिर उनको जब पता चलता है कि शिवजी साहब जी उदयपुर के अंदर हैं, तो फिर वो उदयपुर में शिवजी साहब जी के दर्शन करने आते हैं। एक लक्ष्मण भीम भाई, श्यामदास माई, श्यामलदास गरीबदास और संतलाल भाई। श्याम भाई राम राई आए पहुंचे कदम में, मिलते ही सिख पाया सौंपिया काम। इस समय उदयपुर में बड़ा बड़ा चर्चा का पूरे, दर्शन राज का मोहनी बड़ा रोशन हुआ जहूर। और उदयपुर के अंदर शोर मच जाता है। इतना शोर वहाँ उदयपुर शहर के अंदर हो जाता है, क्योंकि शिवजी साहब जी अखंड वाणी की चर्चा, बेहद की चर्चा करते हैं, ब्रिजराज की लीला का वर्णन करके सुनाते हैं। तो सुंदर साथ को बहुत ही आनंद आता है। साथ हिड़का हिड़काया और तो मोटी बात
आई, मश्करी राज से करी उसको बड़ी राज सौंपाई। रानी ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में, नित्य लोग आई आई नित्याए सुने। कोई कहे बड़े साध है इनके नंद लोचनी, कोई कहे ये ठग है इनो बेशरा मोमीने, कोई कहे मुसलमान है फिरते हैं सुल्तानी, उनको मुसलमान करने कई वचन बिन पहचाने। कोई कई कुरान पढ़त है कोई कहे वेद कतेब, इन बात रानी आगे बात पता में। रानी पंडित बेचते जाई के देखो तुम्हें, वहाँ कैसी चर्चा होत है सुनाओ सारी हमें। वे तू आई प्यार तू इनो नाही काम आवत, देखी तो चर्चा बड़ी क्या जवाब दोगे तुम्हें। और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कहानी, इन प्रश्नों की हमको कर दो पहचाने। और राणा साहब के पास में पंडित लोग बैठे थे, तरह तरह की बात कर रहे थे। और इस समय के अंदर जब पंडित लोग वहाँ पहुँचते हैं, चर्चा को सुनते हैं, तो शिव जी साहेब जी ने उनको भागवत के 40 प्रश्न और 15 वेदांत के प्रश्न खोलने के लिए दिए। तो उनको वो प्रश्न नहीं खुलते थे, तो उन्होंने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी कि हम तो यदि उनकी प्रशंसा गाएंगे, क्योंकि चर्चा सुनने में तो बहुत ही आनंद आया था। सारे पंडितों ने कहा आत्मा को तो बहुत करार मिला, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन हमारे पेट को भी तो देखना है और हमें हमारी रोजी रोटी छीन जाएगी, सारे उनके पास में चले जाएंगे। तो उन्होंने कई तरह की बातें करनी फिर शुरू कर दी। जवाब न आया उनको दिया ना जाए करे, तब सब मिलके विचार ही करने लगे फिकर। ये तो बुरे वैरागी हमारा पाने के रोजगार, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिलो वो खबरदार। इनका बड़का ब्रह्मा जब गर्भ स्तुति करी, फिर परीक्षा आया देखने भूल वही दिल धरी। गर्भ में पहचानिया भूल गया बाहिर, वो भूल आज लो सब में भई जाहिर। और इनका क्या कसूर हो सकता है, क्योंकि ये किनके वंशज है, ब्रह्मा जी के वंशज है। और ब्रह्मा जी ने जब गर्भ के अंदर श्री कृष्ण जी थे, तो उस समय के अंदर तो स्तुति करी कि कृष्ण जी आने वाले हैं और इस संसार के अंदर, तो उस समय में वंदना करते हैं। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण जी को देखा कि ग्वाल बालों के साथ में उनके मुंह में रोटी डाल रहे हैं और उनकी रोटी अपने मुंह में डाल रहे हैं, तो ऐसे माखन की लीला देखा, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने ये पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। ग्वाल बालों को उन्होंने वहां से चुरा लिया और गैयों को भी चुरा लिया और अपने एक गुफा के अंदर कैद कर दिया कि देखते हैं कि क्या ये मेरी तरह रचना कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी छोटे से थे, लेकिन अंदर राज्य की शक्ति है कि देखो आज ब्रह्मा जी मेरी ही परीक्षा ले रहे हैं। तो उन्होंने बहुत दिनों के बाद में जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वही ग्वाल बाल वहीं पर है और वही वहां पर गैया बछड़े वही हैं, तो जैसे गुफा की तरफ देखा, गुफा में भी वही थे और श्री कृष्ण जी के पास में भी वही थे। तो उन्होंने कहा कि ये छलिया भी तो है और ये छल कर लेता है। फिर गुफा में जाते हैं, फिर उनके पास देखते हैं, तो ऐसे करते हुए तो उन्होंने जब थक जाते हैं तो अपने ब्रह्मपुर धाम के अंदर पहुंचते हैं। तो जैसे ही अपने धाम के अंदर पहुंचे, तो उस समय के अंदर श्री कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी का भेष बना लिया और कहा कि यहाँ एक बहरूपिया ब्रह्मा जी आएंगे, उनको अंदर मत आने देना। ब्रह्मा जी अंदर बैठ जाते हैं सिंहासन के ऊपर, और जैसे ही ब्रह्मा जी थक हार के वहां गए और सिंहासन पर जाके विराजमान होगा, तो उस समय में पहरेदारों ने कहा कि अंदर तो असली ब्रह्मा है और आप तो नकली हो, इसलिए हमें पहले से ही सावचेत कर दिया है, अब आप अंदर नहीं जा सकते। श्री कृष्ण जी बाहर आ जाते हैं, ब्रह्मा जी ने पहचान लिया ये तो श्री कृष्ण जी हैं, और उन्होंने कहा कि अरे क्या कर रहे थे ब्रह्मा जी, आप तो मेरा काम करने लग गए थे,
के अंदर फिर माफी मांगी और माफी मांग करके कहा शिवजी साहेब जी ने कि ये ब्रह्मा जी के वंशज हैं और इसलिए ये पंडित लोग आज भी ये भूल करते हैं। सो फूल आज लो सब में भई जाहिर। और फिर ब्रह्मा जी ने मछली का रूप धारण किया कि अब मैं इनसे इनका जल इनका ग्रहण करूं, और कौवे का रूप धारण किया कि रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो मैं उसका ले लूं। लेकिन उस समय में श्री कृष्ण जी ने उन ग्वाल वालों को मना कर दिया कि आज रोटी का टुकड़ा नहीं छोड़ना और आज जमुना जी के अंदर कुल्ला भी नहीं करना, जिसको हम बोलते हैं कोट यतन ब्रह्मा कर थाके सो जूठन नहीं पाए, सो जूठन पिया सहज कृपा सो पंचम निश्दिन पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरे जो ऋषीश्वर करते थे जगने अनमान्या दिल पे वे रहे कर्म में मगन। और दूसरे ऋषीश्वर वो कैसे यज्ञ कर रहे होते हैं, श्री कृष्ण जी वनों से आते हैं तो वहाँ पर संदेशा भेजा कि यज्ञ में तो माल पूड़े बहुत सारा कुछ बना होगा, हलवा बना होगा, चलो लेकर के आओ। गवार वालों ने कहा ऋषीश्वर से कि आप हमें वो श्री कृष्ण जी को भूख लगी है और ये हलवा पूड़ी ये हमें सब दे दीजिए। उन्होंने मंगवाई है, उन्होंने कहा अभी तो यज्ञ ही नहीं हुआ। और जब ये बात ऋषीश्वर की पत्नियों को पता चलती है तो उन्होंने श्री कृष्ण जी की पहचान की और उन्होंने थाल सजा करके श्री कृष्ण जी के पास में वो भेज देती हैं। बोलो श्री प्राण श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहचाना इनकी स्त्रियों ने भई शोभा ज्योति आज लो ब्रह्मांड में चर्चा होता आगे मोमिन। और इन स्त्रियों की आज भी शोभा होती है। भृगु बड़का इनका लात मारी छाती भगवानी, ये तेरी नस्ल हुए असल माफक पहचाने। और भृगु ऋषि जिन्होंने विष्णु भगवान जी की छाती पर लात मार के उनकी महानता की परीक्षा ली तो विष्णु भगवान जी ने भृगु ऋषि से कहा कि मेरी छाती तो कठोर है, कहीं आपके चरण कमलों में चोट तो नहीं लग गई थी। इन जाए रानी आगे लगे निंदा करने, ये मेरा किसी न काम के कबू न देखिए इन्हें। और दूसरा अंगूरे कैसी आवत भूत, इस वास्ते रानी को कछु न भाई सूत। क्यों करते एक दिन राणा चला काल भरे, तुलसी साहेब जी कहा चले श्री बाई की रहे साक्षात। और एक दिन शिव जी राणा तालाब पर झील पर भ्रमण करने के लिए चलते हैं तो शिव जी साहेब जी श्री बैजूनाथ महारानी साहिबा के साथ में वहाँ पर चलते हैं। कहाँ जाएंगे हवेली में डेरा किया कृत, लोग में चर्चा को हुआ आनंद बड़ा ईत। इन समय अमूल साथ के ताको लेने लगे हिसाब, सब साथ पर खंडनी जोर हुई इनके बाब। और इस समय में सुंदर साथ के ऊपर शिव जी साहेब जी चर्चा करते हुए खंडनी करते हैं और इनके अवगुणों को निकालते हैं। वेश बदलाई सवन की शर्फ की पहनाई कानने, और सात सौ फकीरी सो दिया हाथ मोमीने। और फकीरी का भेष पहना देते हैं और सबके कानों में श्रवणी पहना देते हैं। रोई धोई राती भई नाच कूद हुए खुशहाले, काटे अपने अम्मों ने ले जबराई संभाल। और कोई तो पहले रोने लग जाते हैं लेकिन बाद में फिर आनंद खुशियाँ मनाते हैं क्योंकि जबराई का जोश अंदर है। इन समय दियारा में चंचल और गंगा रामी, और बनारसी आया सुआई पंजे सिखावे। सूरत से मोहन चंद्र बुझे आए लगे कदमे, और साथी आई के देख दिनों सौंपी आता में। इन समय पठान सौदागर इनायत खाने नाम, दूसरा मुराद खान अब्दुल्ला बिन सुठान। और अलाद खाने और यार खाने इलाज खाना बाब करे और वहीं को भाई पहचाने। उस्मान हसन खाने और अहमद खाने ए आए दीदार को अवल खां को भाई पहचाने। दीदार पाया राह में थे घोड़े परस पारे, आगे चले में चले बेरा की खबरदार। और
शिवजी सायब जी घोड़े पर सवार हैं, सुंदर साथ में सेना की तरह चल रहे हैं। और अव्वल खान को इस समय में स्वरूप को देखते ही पहचान हो जाती है। अव्वल खान पूछा, जो है मोहम्मद नूरे, मुझको खबर तुम दो, मेरा कितना मजबूर है, तो तू छिपावेगा मुझको तो होगा दामन गिर। ये कौन है, कहाँ से आया, ये कैसा है फकीर। और अव्वल खान ने नूर मोहम्मद साहब जी से कहा कि आप हमें इनके बारे में पहचान करा दीजिए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, नहीं तो हम आपका दामन पकड़ के इनकी पहचान कर लेंगे। तब नूर मोहम्मद ने कहा कि शामिल थे इस्लाम में, एक कलमा कुरान इन पे कमर बांधी दीन के काम है। और ये निजानंद धर्म के हैं और इनके अंदर कलमा और कुरान दोनों खुलते हैं। हमारी कुरान की सारी आयतें इनके अंदर से खुलती हैं और रसूल साहब जी भी इनके हृदय के अंदर हैं। एक हकुला की खास मुझे आया ईमाने, आया उद्दार को कर दई अपनी पहचाने। और ये तो हकुला की था, दृढ़ विश्वास करने वाले थे। अव्वल खान उसी समय में पहचान हो जाती है। चाबुक अपने हाथ लेके मारक अपने अंग, तब मने किया जिनराज ने, आई बैठो हमारे संग। और चाबुक लेकर के मारने लग जाते हैं अव्वल खान, क्योंकि उस समय में परम धाम का पट का कार्य चल रहा था। मुकद्दस से सामने बैठे थे, शिवजी साहब जी विरत भी लिखवा रहे थे। तो अव्वल खान ने देखा कि क्या मैं इस धाम को देख सकता हूँ, उस अरश अजीम को देख सकता हूँ। तो अपने चाबुक को उन्होंने अपने आप को मारना शुरू कर दिया। वहाँ पट का काम चले, हमें बैठे श्री राज, मुकद्दस दारोगा रही बैठा था इनकाज। आई पठान मिलके करने को उद्दीदार, उन्हें लगी चर्चा सवाल क्या परवरदिगार। हमारे तुम कहो कलमा मोहम्मद का, तो हम हों तुम्हारे पिता ही चाहता था। आया जब्राइल समय शिवजी को बैठा जोश, मेरे मोहम्मद बीच में कौन आवे बड़ा अफसोस। और इस समय में बहुत सारे पठान शिवजी साहब जी के पास में आते हैं। उन्होंने कहा कि आपके हृदय के अंदर यदि मोहम्मद साहब जी हैं तो आप उनका कलमा कह करके हमें सुनाओ। तो उस समय में शिवजी साहब जी को जोश आ जाता है कि आप हमारे और मोहम्मद साहब जी के बीच में आप आने वाले कौन हो। अव्वल खान के रूप पर आया जब्राइल किया जोरे, जोश देखा पर डरे करने लगे शोर। और अव्वल खान जी के रूप पर भी जोश आ जाता है और उस समय में साथ में जो लोग थे वो डरने लग जाते हैं। तब खड़े रहे विदा मांगी सबने, करो जाए शोर किया लगे नित्या करने मोमीने। एक दिन किरण में राणा आया करण दीदार, मुझे पाए था डरिया देखा रासलीला बिहार। इतना ही था अमूरी देखा लिया फल, आज्ञा हती दोनों रही बैठे आत्म निर्मल। और एक दिन राणा दीदार करने के लिए आते हैं शिवजी साहब जी का, तो वो मुंह को ढक के आते हैं कि कहीं ये मुझे अपने बस में ना कर लेवे। तो वहाँ दूर से ही दर्शन करके वापस आते हैं। उस समय में रासलीला का कीर्तन चल रहा था। रासलीला को शिवजी साहब जी ब्रिज और रास की लीला का वर्णन सुना रहे थे। तीनों के दिल में शक रही, आया ईमान अव्वल खानी, 300 मस्करी कही बैठी को पूरी पहचाने। इन समय अपराधी वे पहले आया ईमान, राम से गंगा के घर में रही कछु इनको भई पहचाने। और अव्वल खान पर ये मस्करी करता है राणा कि आपको पूर्ण विश्वास उन पर हो गया है। और भोगीदास तो आया करने दीदार, मीठी लगी चर्चा पहचाना परवरदिगार। श्री महामती कहे मोमिनो तालाब करो याद, फिर कहो उदयपुर की जो भी तक बुनियाद, जो भी तक बुनियाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे उदयपुर। फिर वहाँ से आई उदयपुरी हवेली में, साथ सफाई मिला पाया मिलाप से। अब उदयपुर की हवेली के अंदर आते हैं, समझ सुंदर साथ को सुख मिलता है। एक समय गोवर्धन भट्टे सूरत से आया, टोली पाई आई साथ में तिनका संग ले आया।
जिनको संग आया ये दो कदमों लगे 700 क्या मिलाप बातें सुने उत की लगे चर्चा करने आप इस समय पातशाह ने करी मुहिम बनाने पर आई अजमेर से भेजिया मथुरा इन पर आओ मेरे दिन में आओ तुम मान 5 परगने देऊं तुझे जो होवे मुसलमान। और इस समय में औरंगजेब बादशाह ने वहाँ पर चढ़ाई करने का विचार कर लिया और वहाँ पर मथुरा को अजमेर में पड़ाव दे करके मथुरा को भेजते हैं कि राणा साहब को कह दो कि यदि वो मुसलमान हो जाएगा तो 5 परगने उनको भेंट में दिए जाएंगे। गरीबदास पुरोहित को आगे करो तीने सोले गया राज पे कहीं कानों लाग खाने ने सुनते ही रीस करी तुम्हें न छोड़ता मैं पर क्या करूं पुरोहित भैया भागदा से। और गरीबदास पुरोहित ने आगे कान में जाकर के राजा को कहा, राणा साहब को कहा, तो उन्होंने कहा कि यदि आप पुरोहित ना होते तो अभी आपको इस समय में मैं छोड़ता ही नहीं कि इतना बड़ा जुल्म कर दिया आपने, मेरे कानों में कह दिया कि मैं मुसलमान हो जाऊं। यो तके दूध को जो ऐसी बात सुनावे खाने दिलगीर हुआ दिल में मन में बड़ा गुमाने। और इस दूध को धक्के दे करके बाहर निकालो और वो बहुत ही दलगीर दुखी हो जाता है। वो तो दूध के गया इन पर पड़ी जोर इस समय तक जाल नहीं किया जो बड़ा शोर शिवजी साहिब ने कहलाया अमृत बदल करें दौड़ नजर पहुंचिया भगत रोज क्या मैं। और शिवजी साहिब जी ने उस समय में राणा को कहा कि आप किसी भी प्रकार की फिक्र मत कीजिए, हम उनके साथ में धर्म चर्चा करेंगे, उनके विचारों को बदल देंगे। सुना बोलियो रत बदल करी हम इन रास्ते दिन की आवे तले हुकाम। ये बात रानी सुनी हम ऐसे नहीं पात्र जो रत बदल करे दिन की ऐसे नहीं हमारे गात्र। और उन्होंने कहा राणा साहब ने कि हम ऐसे पात्र नहीं है कि उनके विचारों को बदल देवे। और हम तो शिवजी साहिब जी ने कहा कि वो हमारे हम आएंगे जब यहाँ पे उनको चर्चा सुनाएंगे तो उनके विचार बदल जाएंगे, तो वो अपने आप ही चरणों में आ जाएंगे। हमसे बोझ पातशाह का क्यों कर उठाया जाए, हम सुनते बात दर्द है ये हमसे न हुए उपाय। तब हजूर दज्जाल था सो नित्या करने लगा चोरी, हम आगे ही तुम सो कहो वे करने लगे शोर। और वो दज्जाल वहीं पर बैठा था और दज्जाल के रूप में कौन थे, पंडित लोग थे। और उन्होंने कहा हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये मालूम नहीं ये कौन है। काल छोड़ो इनको कोई कहे लूट ले तुम्हें, राणा सब सुनते हैं पर बदलना क्या हुआ मैं। राणा भीमसेन पासे था इन सुनी बातें काने, इस ठोर में रागी लूट लेंगे तो हम हमें बदनाम। और भीमसेन पास में था राणा का भाई, तो उन्होंने कहा कि यदि या इनको लूट के ले जाएंगे तो फिर हमारी यहाँ पर बड़ी बदनामी हो जाएगी। भेज दिया कोतवाल को सुविधा हो 4 महीने, जब सुख समाधान हो वही फिर आयो साधु जाने। और कोतवाल को भेज देते हैं कि आप हम थोड़े दिन के लिए यहाँ से चले जाइए और फिर वापस आ जाना। लश्कर चारों तरफों चाली मिलाया चोरी, पावे न कोई किसने बड़ा दुखिया शोर। और चारों तरफ से औरंगजेब बादशाह की सेना ने घेर रखा था। साहिब जी ने विचारिया हुआ हमको हुक्म किया क्या है श्री राज की यहाँ से उठो तुम। और शिवजी साहिब जी ने विचार किया कि ये तो राजी महाराज की आज्ञा है, अब यहाँ से हमको चलना चाहिए। ये सामा सूद हम संगे निभे नहीं लगार, इतनी बांट दीजिए ऐसा क्या विचार। फिर कोतवाल आया लाया हुक्म दूसरी बेर, रानी रजा दई तुमको यो कर गया फिर। और जितना भी सामान था वो वहीं पर बांट देते हैं उदयपुर के अंदर। और फिर कोतवाल दूसरी बार फिर आता है और उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए। अब रहने का धर्म न रैया लगार, हमारा जो प्यार है हाथ पर वर्दिगार। यही हमको कागज छुड़ाए दियो एक ठोर, जहाँ खेचे तहाँ जाएंगे अब ढूंढो ठोर और। इस समय महासिंह करने आया दीदार, पहनाया सिरों पाँव इनको अब
तुम बुझो खबरदार। और महासिंह इस समय में दीदार करने आते हैं और उदयपुर के हैं, इनको शिरोपाम दे करके सम्मानित करते हैं, क्योंकि सारा सामान उन्होंने उदयपुर के अंदर बांट दिया था। हमको विदा होते हैं तुम्हारे मुल्क से, तुम बैठ ना सकोगे, वीरान होगे इनमें। और जेती उमरावे और जेते पासवानी और साथ अपना जागोती पहचाने, इन सबों को सिरोपाम करो दिए पहुंचाई। निर्गुण भेष पैरन का मोमिनो दिया बधाई। पहने तीरक वस्त्र सब सरगुण दिया डार, हुए चलने को तैयार जोड़ा कार व्यवहार। और ये सभी ने निर्गुण वस्त्र धारण कर लिए और सगुण वस्त्र जो थे रंगीन वस्त्रों को छोड़ देते हैं। वासन वस्त्र सरगुने बख्श दिया सबने, तुम्हा कुबरी गोदड़ी ये वेश पहना मोमीन। अब तुम साथ उदयपुर का जिसको पिया था में आई थी इस्लामी से चढ़ाया हुआ में। एक तोला दो मसानी और अमराज नाम, और आया देव जी हर सुंदर आया इस्लाम में। और भाई मंगल जी अब सुंदर सात के नाम है, उदयपुर के सुंदर सात के नाम जो जागृत होते हैं। और भाई मंगल जी और आया गिरधर, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे। प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे, प्राणनाथ प्यारे भव सिंधु से उतारे। भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे, भजले मन राज राज प्राणनाथ प्यारे। तो सुंदर साथ के नाम थे। उदयपुर के अंदर बहुत सारे सुंदर साथ जागृत हुए थे। अमरती और कर्मा बाई और टीमा सहोदरी और कानबाई मना दे मेहराज की उतरी। टीमा बाई सच्ची और दीपा बाई नामे, और सात समस्त सब उदयपुर के ठामे। जामे कोई आगे कोई पीछे आई नहीं इस्लामी, कोई तो समझन के पक्के कोई दीदार के विश्रामे। जब सुल्तान चढ़िया रानी पर